सत श्रीकाल बेटा जी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक बार इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक बार मतलब नॉर्थ साउथ पोल ले लिया। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट हो जिसका नॉर्थ पोल ये टॉप की साइड है और साउथ पोल यहाँ पर है। तो अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लेफ्ट से राइट जा रही है, यानी कि लेफ्ट साइड को ही नॉर्थ पोल मान सकते हैं और साउथ पोल का एक मैग्नेट यहाँ पड़ा है, उसका साउथ पोल यहाँ है। तो इसको एक फोर्स फील होगी। वो क्या इस फोर्स को इस तरह मूव कर देगी? नहीं, वो इसको घुमाने की, इसे टर्न करने की, यानी कि एक रोटेटिंग फोर्स लगेगी जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। यानी कि ये किस तरह से मूव हो जाएगा? इस तरह से टर्न हो जाएगा। व्हाट अबाउट अगर मैं इसे उल्टा रख दूं यहाँ पर? अब यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। तो इसने क्या करना है, देखिए नॉर्थ से ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ, ये रिपेल होगा। तो अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई, अब इस तरह से टॉर्क लग रही है। पहले किस तरह से लग रही थी? इस तरह से टॉर्क लग रही थी। मान लीजिए ये रही हमारी मैग्नेटिक बार। ये है हमारा नॉर्थ और ये रहा साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो यही है। यानी कि अगर ये जो लाइंस हैं हिंदी वाली, जो लाइंस हैं कॉपी की ही, उन्हीं को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लें तो इस तरह से है बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है। तो यहाँ कुछ नॉर्थ मैग्नेट पड़ा है, नॉर्थ पोल पड़ा है किसी मैग्नेट का, और यहाँ स्ट्रॉन्ग एक साउथ मैग्नेट पड़ा है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चलते हुए साउथ की तरफ जा रही हैं। और ये एक बीच में मैग्नेट पड़ गया। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इसको इस तरह से टॉर्क लग जानी चाहिए। अब हम वो कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखिए अगर किसी भी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ दी हो, मान लीजिए m है, इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ m है, तो जो फोर्स लगती है इस पॉइंट पे, इस पोल पे जो फोर्स लगती है वो होती है एम बी। यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हमने ये, क्योंकि ये टेढ़ा रखा है, सीधा नहीं रखा मैग्नेट, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल बनाता है। तो सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्स ड्रॉ कर दें। तो फोर्स एक तो लग रही होगी इस तरफ एम बी, और एक साउथ की अपोजिट दिशा में लगेगी फोर्स एम बी। और इसके कारण क्या होगा, ये ऐसे टर्न हो जा रहा है। देखिए ये एक फोर्स इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, एक फोर्स इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो इस कपल के कारण, इस रोटेटिंग फोर्स के कारण ये इस तरह से टर्न हो जाएगा, क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा। वी नो टॉर्क will be equal to force multiplied by perpendicular distance between। यानी कि इन दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो हम कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? क्या ये ए ही, अगर मान लो इसका हमारे मैग्नेट जो होता उसकी लेंथ होती, या पोल के बीच में डिस्टेंस जो है वो ए है, तो क्या इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है? देखिए ए तो ये लेंथ है, पर इनके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये है, राइट? ये है डिस्टेंस। तो यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे एक डॉटेड लाइन में दिखाने के लिए। ये रहा, ये रहा। तो हमें ये डिस्टेंस पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब ये ट्रायंगल पे थोड़ा फोकस कीजिए। अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो होगा वो भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये नीचे तक यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। देखिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस ही तो हैं। यहाँ पर जब निकल गया थीटा तो यहाँ पर भी थीटा एंगल आना है। यानी कि देखिए ये लाइन यही तो है। अब इसको थोड़ा यहाँ ले आएंगे इस तरफ, तब भी तो थीटा एंगल होगा। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होगा। तो यहाँ पर हमने ये थीटा निकाल लिया। ये जो लेंथ है वो ए है, तो सामने की लेंथ क्या हो जाती है? दिस लेंथ विल बी ए साइन थीटा। तो सामने की लेंथ ही चाहिए थी हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए था, वो यहाँ पे लिख देते हैं। एक फोर्स ले लीजिए, टॉर्क निकालना है क्योंकि फोर्स है एम बी, और सामने जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो है ए साइन थीटा। कुछ और कर सकते हैं, एम और ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एम बी साइन
थीटा, ये हमारी टॉर्क हो गई। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिख देंगे m क्रॉस b, यानी कि टॉर्क किस तरफ लगेगी अगर आपको पता करना है तो m से चलिए और b तक पहुंचिए। यहाँ साउथ से नॉर्थ जाता है डाइपोल, ये देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह जा रही है। समझने के लिए सिर्फ ये हो गया b, ये है मेरा m, तो m क्रॉस b कीजिए, किसी भी जगह कर सकते हैं, यहाँ कर लीजिए m क्रॉस b, देखिए नीचे की तरफ, यानी कि इसने रोटेट जो होना है, जो हमारा पेन बिल्कुल इस तरह होना था। अगर हमने इस तरह रख देंगे, यानी कि सेकंड केस ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन अगर हमसे पूछा जाए तो किस तरफ होगी, इनटू द बुक, इनटू द बुक, उसके कारण हमारी टॉर्क जो है वो नीचे को लग रही है। इसका मतलब क्या है कि वो क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज मूव होना पड़ेगा। अगर हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होती, यानी कि हमारा मैग्नेट इस तरह पड़ा होता साउथ से नॉर्थ, और हमसे पूछा जाता बताइए इसकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, m क्रॉस b अगेन करेंगे। तो पहले m करना चाहिए और उसके बाद b की तरफ जाना चाहिए। तो इसको अगर उल्टा पड़ रहा है तो कॉपी को तो सीधा कर सकते हैं। अब देखिए इजी हो गया, ये m है और ये b है, तो m क्रॉस b जाएंगे तो क्या होगा, आपकी तरफ उठाएगा, यानी कि इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। इसको ये भी लिख सकते हैं ना, क्लॉकवाइज रोटेशन, और यहाँ पे लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द बुक, बुक से दूर जाता हुआ, आपकी तरफ आता हुआ, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिखेगा कैसे आपको, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा m है, ये हमारा b है। तो इस तरह से हम m क्रॉस b अगर हमें पता हो तो वही मैथमेटिकली हम निकाल रहे हैं कि ये मैग्नेट किस तरफ रोटेट करेगा। कॉमन सेंस से देख लिया और फिर m क्रॉस b से भी देखा तो सेम ही बात आ रही है।